नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। आज हम बात करेंगे देश के दुश्मन अजमल कसाब की। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के खिलाफ युद्ध की साजिश का आरोपी बताते हुए कसाब की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन अब सवाल यह है कि कब तक कसाब भारत में कबाब खाएगा। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे चैनल हेड प्रताप राव। आतंकवाद आज देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में कसाब की फांसी को लेकर पूरा देश सवाल कर रहा है, क्यों नहीं भारत कसाब को सजा देकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देता है। आतंकवाद आज पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, देश को दहलाता जा रहा है और दहशत का ये क्रूर चेहरा पहले से कहीं ज्यादा बर्बर और कठोर हो गया है। बेखौफ होकर आतंकवादी आते हैं और सड़कों को लहूलुहान करके चले जाते हैं, भयंकर कत्लेआम मचाते हैं, नरसंहार करते हैं। देश की जनता इसका दर्द सहती है और ये सियासत तमाशा देखती है। और एक सवाल जो बार बार देश को कलंकित करता रहता है कि आखिर ये आतंकवादी जेलों में जिंदा क्यों। 1993 से लेकर 2008 तक भारत में दहलाने वाले हमले हुए। 500 से ज्यादा आतंकवादी भारत की जेलों में जिंदा बंद हैं, लेकिन किसी को भी फांसी की सजा नहीं हुई। आमिर अजमल कसाब को देश के खिलाफ जंग छेड़ने का दोषी माना गया और उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कसाब को फांसी होगी। कसाब को 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए गिरफ्तार किया गया। 6 मई 2008 को अदालत ने उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर की। 21 फरवरी 2011 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये सजा बरकरार रखी और अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी कसाब को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए फांसी की सजा दे दी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या कसाब को फांसी लगेगी या फिर जेल में उसके लिए बिरयानी और कबाब परोसा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं चैनल हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह के हालात आज देश में है, आतंकवाद हावी होता जा रहा है, क्या माना जाए कसाब को फांसी होगी या नहीं? ये बड़ा सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही है और यही तुम्हारा, मेरा और हम सब का सवाल है इस देश की सरकार से, आखिर में क्या कसाब को फांसी लगेगी। क्योंकि अफजल गुरु को भी फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है और पूरी क्लियरेंस मिल चुकी है। लेकिन आज 2001 के बाद आज लगभग 11 साल पूरे बीत चुके हैं और अफजल गुरु पूरी तरह से शान और शौकत से जेल में उसी तरह से है। तो ऐसा एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्योंकि हमारे देश की सरकार आतंकवादियों को लेकर कतई कठोर नहीं है। हमारे देश की सरकार हमारे देश के नागरिकों को लेकर कठोरता बरतती है, लेकिन जब आतंकवादियों का नाम आता है तो पता नहीं क्यों भीगी बिल्ली होकर डरी डरी सी वो आतंकवादियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में डर जाती है। और यही कसाब की इस मौत की सजा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में उतर जाता है कि आखिर में क्या कसाब कबाब खाता रहेगा या फांसी के फंदे तक भी जाएगा। प्रताप जी, अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ उसके बाद आज तक कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो 26/11 के बाद अब तक 4 बड़े ऐसे हमले हैं जो भारत पर हो चुके हैं। क्या माना जाए आतंकवादियों का ऐसे में हौसला बढ़ेगा? अश्विनी, अब तो शर्म आने लगी है जब अमेरिका, इजराइल और छोटे छोटे टिल्लू पिल्लू देशों के आतंकवाद के खिलाफ जो उनके आक्रामक रवैये को देखते हैं तो भारत के एक बड़े देश होने, शक्तिशाली देश होने, महाशक्ति होने और भारत के एक मजबूत राष्ट्र होने का जो एक सपना है वो लगता है कि केवल सपना है। और ये एक लगता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में अभी भी मजबूती के तौर पे खड़े नहीं हो पाए। क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों की बात आती है तो देश जिस तरह से लुंज पुंज ढीली फीली नीति को अपनाता है, जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ, आज जयपुर की बात लें, जयपुर के आतंकवादी जिन्होंने जयपुर में हमला किया, 70-72 लोग मारे गए। आज भी उनके परिवार वाले, जयपुर के नागरिक आज भी ढूंढते हैं उन दोषियों को, चाहते हैं कि फांसी की सजा पर लटक जाएं वो लोग, लेकिन आज भी वो लोग खुले में घूम रहे हैं। आज भी वो जो पकड़ में आए हैं उनके खिलाफ अभी तक सजा मुकर्रर नहीं हुई है और सजा हो भी जाती है तो हमारी सरकार
कि क्या कहने, सरकार तो फांसी तक पहुंचाने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं रखती है आतंकवादियों को। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या आतंकवादी को इसलिए पकड़ा जाता है कि उनको जेलों में सुरक्षित माहौल दे दिया जाए, नहीं तो बाहर जनता मार देगी। प्रताप जी, एक और बड़ा सवाल, जब सुनवाई हो रही थी, कसाब ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि धर्म के नाम पर उसका जो है माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, उस कारण उसको ऐसा आना पड़ा था, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं था कि वो भारत के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने की, जंग जो छेड़ने की साजिश है, उसका हिस्सा बने। देखो अश्विनी, ये एक जब कोर्ट में केस चलता है तो तमाम दलीलें होती हैं, उन दलीलों में एक उसने ये दलील दी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें भी शातिर हरकत ज्यादा थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी धर्म इस तरह के आतंकवादी मामलों को प्रश्न नहीं देता। जिहाद का नाम आता है, जिहाद के नाम पर जिस तरह से ब्रेन वॉश अक्सर किया जाता है, खबरें आती है चाहे वर्ल्ड लेवल पर कहीं की बात हो, खासकर पाकिस्तान का तो इसमें जिक्र होने लगा है। धर्म के नाम पर और जिहाद के नाम पर कुछ लोगों को बरगला कर गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन अगर धर्म की गहराई में जाया जाए, किसी भी धर्म की गहराई में, वो कोई भी धर्म यह अनुमति नहीं देता निरीह और निर्दोष प्राणियों को मार दिया जाए। कोई भी यह धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे के धर्म पर हमला कर दिया जाए, दूसरे राष्ट्र में जाके आतंकवाद फैलाया जाए, ऐसा कोई भी धर्म नहीं। लेकिन जो धर्म की गलत व्याख्या करके और लोगों को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, पाकिस्तान उनमें से एक राष्ट्र ऐसा जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता है धर्म के नाम पर। लेकिन धर्म ये नहीं कहता, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर इस तरह से किया जाता है। और कसाब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कसाब खुद कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी जो अधिकारियों ने, ISI के लोगों ने धर्म के नाम पर बरगलाया और मैं हथियार उठाकर आ गया। तो ये बात इससे एक सिद्ध होती है कि इन लोगों को कहीं भी, इन लोगों की बड़ी मुहिम नहीं है कहीं भी। इस जो बार बार पाकिस्तान कहता है कि भारत में जो क्या कहते हैं अत्याचार हो रहे हैं एक विशेष धर्म के लोगों पर, या कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं, वो कसाब की इस बयान से साफ तौर पे जाहिर है कि केवल धर्म के नाम पर उकसाकर बरगलाकर पाकिस्तान इस तरह से आतंकवादियों को तैयार कर भारत में भेजता है और आतंकवाद फैलाता है। बिल्कुल प्रताप जी, दर्शकों को अब दिखाना चाहेंगे कि 26/11 की वो कहानी क्या है, क्या हुआ था उस खूनी खेल में जिसका गुनाहगार कसाब है। नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, वालिद का नाम मोहम्मद आमिर कसाब, पढ़ाई महज 4वीं जमात तक, पता फरीदकोट पाकिस्तान, पेशा आतंकवादी। ये पहचान है उस खूंखार दरिंदे की जो मुंबई की सड़कों को दहलाने और सैकड़ों मासूमों की मौत का जिम्मेदार है। 26 नवंबर 2008 को एक ऐसा बुधवार आया जो देश के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। समुद्र के रास्ते से आकर 10 आतंकवादी मुंबई की सड़कों को दहला रहे थे और इसे निर्देशित कर रहे थे इनके पाकिस्तानी आका। ये पूरी साजिश जकीउर रहमान लखवी और हाफिज मोहम्मद सईद ने बनाई थी। वक्त करीब 9:40 आतंकवादी लियोपोर्ट कैफे पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। बेगुनाहों को कत्ल करने के बाद इन आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर रुख किया। करीब 10 बजे 2 आतंकवादियों ने सेंट्रल हॉल में फायरिंग शुरू कर दी। बेगुनाहों को अपना निशाना बनाने के बाद ये दोनों आतंकवादी कसाब और इस्माइल एक स्कोडा लेकर भागे। जैसे ही स्कोडा रास्ते में टकराई, एक आतंकवादी को धर लिया गया और यह आतंकवादी था कसाब। इसके बाद आतंकवादियों ने ताज होटल, ओबेराय होटल और नरीमन हाउस को अपना निशाना बनाया। करीब 60 घंटे तक ये युद्ध चलता रहा। 10 में से 9 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन सैकड़ों बेगुनाह भी इस हमले का शिकार हो गए। भारत पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस हमले ने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो वो खूंखार उस खूनी दिन की ये तस्वीर है हमारे सामने थी प्रताप जी। जिस तरह से वो खूनी मंजर मुंबई ने देखा, पूरे देश ने देखा,
अब तो एक कसक मन में रहती है कि अब कसाब को सजा हो जाए, अब फांसी हो जाए, खासकर उन लोगों को जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार, जिनके दोस्त इस हमले में मारे गए। नहीं अश्विनी, केवल वही नहीं, ये पूरा का पूरा दुख हर भारतीय ने, 121 करोड़ भारतीयों ने सहा है और 121 करोड़ भारतीयों की अस्मिता पर ये एक प्रकार से हमला था। ये उनकी स्वतंत्रता पे, उनकी संप्रभुता पे हमला था। ये हमला ऐसा था जो भारतीयों को चुनौती दे रहा है कि आप एक राष्ट्र के रूप में खड़े नहीं रह सकते। ऐसे में कसाब फांसी पर लटके सार्वजनिक रूप से उसको लटका दिया जाए और ये दुनिया पर में सीधा पैगाम जाए कि भारत अब किसी भी तरह के इस तरह के आतंकवाद को नहीं सहन करेगा और सीधा सीधा आतंकवादियों को पूरी दुनिया में मैसेज चला जाए, अब कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। ये एक ऐसा मैसेज देने का समय है और हर भारतीय चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत पूरी तरह से एकदम मजबूती से कार्रवाई करे और बिल्कुल खून का जवाब खून से दिया जाए। की है, लेकिन क्या मजबूरी है, क्या सिर्फ सियासी जो मजबूरियां है उनके कारण हर बार हमें मोहताज होना पड़ता है सरकार का? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे ध्यान है अश्विनी, जब जयपुर में आतंकवादी हमला हुआ था और जौहरी बाजार में जब मैं कवर कर रहा था तो उसी समय राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल एसके जो सिंह, वो आने के बाद जब जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो उनका जवाब था, वो जवाब जो हर भारतीय का जवाब, उन्होंने कहा ये महाराणा प्रताप की धरती है, मीरा की धरती है, ये वीरों की धरती है, खून का बदला खून से लेंगे। राज्यपाल जब बोल रहा था तो ये समझ में आ रहा था कि हर भारतीय इस तरह की आतंकवादी की घटनाओं को किस तरह से लेता है और ये एक सीधा सीधा राज्यपाल के मुंह से निकला हुआ मैसेज था कि हर भारतीय चाहता है। लेकिन जब जहां राजनीति की बात आ जाती है, सियासत की बात आ जाती है, वोटों की राजनीति की बात आ जाती है और तमाम दूसरे ऐसे कारण आ जाते हैं, तब कसाब जैसे लोग कबाब खाने लगते हैं। अफजल गुरु को आरामदेह जेल मिलने लगती है और अफजल गुरु की जो फांसी की सजा है वो टलने लगती है। ये सारे के सारे तब होते हैं जब राजनीति और सियासत आ जाती है। लेकिन हर भारतीय, आम भारतीय जो गद्दी पे है या गद्दी पे नहीं है, जब वो सियासत से अलग हट के सोचता है तो ये सोचता है कि कसाब जैसे लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाए और भारत से सीधा संदेश जाए, अब सहन नहीं होगा। प्रताप जी, सहन करने की बात आती है, सहन नहीं होगा। लगातार जिस तरह की मजबूरियां सामने आती है, सियासत की बात सामने आती, फांसी की सजा कसाब को नहीं मिल पाती। लेकिन मुंबई के बाद 4 हमले, फिर वही सवाल कि 4 हमले भारत में बड़े बड़े हमले होते हैं। हाल में पुणे में भी धमाके हुए, हर बार दहशतगर्द आते हैं भारत और दहला जाते हैं इस जमीन को। क्यों नहीं उनको मैसेज देती सरकार? यही अश्विनी, यही हमले बार बार सोचने को मजबूर करते हैं, क्या हम कमजोर हैं, क्या हम डरपोक हैं, क्या हम में वो ताकत नहीं है जो दूसरे देशों में, क्या छोटे छोटे इजराइल जैसे देश, जापान जैसे देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसका प्रतिकार करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम में इतनी क्षमता नहीं है? क्या हम में इतनी शक्ति नहीं है? 121 करोड़ का देश क्या लुंज पुंज गुलामों का देश है जो आतंकवाद की घटनाओं को सीधा जवाब नहीं दे सकता, जो आतंकवादियों के हौसले को पस्त नहीं कर सकता? ये सवाल खड़ा होता है, लेकिन जवाब यही आता है कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो शासन में बैठे हुए हैं, कमजोर, डरपोक और बेईमान हैं, उसके चलते आतंकवादी फांसी के फंदे पे नहीं पहुंच पाते हैं और भारतीयों की जो दिली तमन्ना है वो ऐसी की ऐसी रह जाती है। बिल्कुल प्रताप जी, हर भारतीय के दिल में सवाल खड़े होते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, कब तक भारत कसाब को कबाब खिलाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।